करने लगी उसकी पत्नी और वो स्वयं। तो भगवान ने कहा हम आपको एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि आप यहाँ से ये स्थान छोड़ दें, कहाँ चाहें, रमणक द्वीप, वहाँ आपका वाहन गरुण रहता है, मुझे खा जाएगा। कहा नहीं, हम तुम्हें अभय दान देते हैं और तुम्हारे सर पर हमारे जो कमल चरण कमल का चिन्ह देखेगा तो फिर तुमसे बोलेगा नहीं, तुम चले जाओ। भगवान से अभय दान पाकर के वो वहां से चला गया। यानी मथुरा 1 करोड़ कमल के पुष्प भी पहुंचाए और यमुना का पानी भी निर्मल किया भगवान ने। इस तरह से आगे कार्य करते हुए भगवान कन्हैया दुज पत्नियों का उद्धार करते हैं। पता है कि आप, खैर अच्छी बात है, जितना भी ज्यादा भगवान का कार्य कर लो, जितना भी उनकी सेवा कर लो या उनसे संबंधित काम करो, लेकिन सबसे बड़ी बात एक है, क्या कि यदि कोई तुम्हारे द्वार पर भूखा है तो उसको भोजन अवश्य करा दो। यदि आप उसको भोजन नहीं कराते हो तो तुम्हारा, जैसे अभी तुम कथा कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ कथा हो रही है, कथा करवा रहे हैं आप, और यहाँ पर यदि 2 साधु भूखे आ जाएं, न साधु हो कोई और हो भूखा रास्ते का, और आ जाएगी अम्मा हमें भोजन करा दो, तो आपका दायित्व बनता है आप उसे भोजन करा दो, तो आपको इस कथा का दूना फल मिलेगा। आप कथा करा रहे हो और कह रहे हो कि अरे भागो भागो यहाँ से जाओ, तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप जो कर रहे हो उसका फल भी नष्ट हो जाएगा जो मिलने वाला है। भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए गए। एक बार ब्रह्मा जी को मोह हुआ तो भगवान ने उनका मोह दूर किया, लेकिन जब गाय चराने गए थे तो ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया भूख लगी है, एक काम करते हैं कि कुछ भोजन लेके आते हैं। कहाँ से? गोकुल से। अच्छा, जब ज्यादा अत्याचार हुआ था गोकुल में तो नंद बाबा ने वृषभान से राय मिला करके गोकुल को छोड़ दिया था और वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन को फिर उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया था। ये खबर भी कंस के पास पहुंची थी। तो जब भगवान गायें चरा रहे थे तो जब भूख लगी तो कहा भोजन लेने के लिए सखा तैयार हुए, तो भगवान ने कहा नहीं, एक काम करो, हम तुम्हें एक उपाय बता देते हैं। मथुरा के 24 ब्राह्मण यहाँ यज्ञ कर रहे हैं और उनके पास चले जाओ, उनसे कुछ थोड़ा भोजन मांग लाना, हम लोग खा लेंगे, क्योंकि यही समय है गायों के चरने का। अगर आप चले जाओगे भोजन लेने तो फिर ये गाय बछड़े कैसे चर पाएंगे, ये भूखे रह जाएंगे। ठीक है, गए। उन्होंने कहा चलते चलते अगर मना कर दिया तो, अरे कहा तुम हमारा और बलदाऊ भैया का पहले प्रणाम कहना जाकर के शिष्टाचार से, इसके बाद वो ब्राह्मण हैं, मांगना जाकर भोजन कि कन्हैया ने भोजन मंगाया है। जब तुम हमें बताओगे, मेरा नाम लोगे तो वो जरूर कुछ न कुछ देंगे। ठीक, पहुंचे, जाकर प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत की और भोजन मांगा। कहने लगे कि कन्हैया ने भोजन मंगवाया है, कुछ खाने को प्रसाद रखा हो यदि भोग का तो आप हमें दे दो। तो उन ब्राह्मणों ने क्या उत्तर दिया है का पता? अरे भागो भागो, हटो, दूर दूर दूर, शूद्रो, कहीं हमारे यज्ञ पर तुम्हारी परछाई ना पड़ जाए, हमारा यज्ञ अशुद्ध हो जाएगा। और शूद्र हमने आपको बताया था कौन होता है। जन्म ना जायते न शूद्रः संस्कारात भवेत द्विजः वेद पाठात भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। शूद्र के बारे में आपको बताया था। जैसे इस चौपाई का लोग अर्थ करते हैं, कौन सी चौपाई? कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल
गमार शूद्र पशु नारी, ढोल गमार